अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज हम लेक्चर नंबर 3 पे बात करेंगे जो सेशन हमने कल स्टार्ट किया था बूटस्ट्रैप के कंप्लीट ट्यूटोरियल सीरीज़ का। तो आज उसकी है थर्ड क्लास। तो आज हम अपने थर्ड लेक्चर में डिस्कस करेंगे बूटस्ट्रैप में कंटेनर की क्लास। अब व्हाट इज़ कंटेनर, कंटेनर क्या होता है, अब मैं आपको तफसील से समझाऊंगा इस कंटेनर के हवाले से। देखें कंटेनर उनको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मैं एक बेसिकली मिसाल दे रहा हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल आप सीएसएस पे काम करते हैं और आपको सीएसएस के हवाले से काफ़ी हाउ नो है, तो डेफिनेटली आपको पता होगा कि व्हाट इज़ कंटेनर। कंटेनर मैं आपको वर्बली समझाता हूँ। जो लोग बिल्कुल ज़ीरो पे हैं और इवन कि जो लोग सिर्फ एचटीएमएल के बारे में जानते हैं, तो उनको भी समझ में आ जाएगा कंटेनर के बारे में कि कंटेनर एक्चुअली क्या होता है। कंटेनर बेसिकली एक ऐसा बॉक्स होता है जिसमें हम अपने कंटेंट को हम अपनी पूरी वेबसाइट के कंटेंट को कंटेनर के इनसाइड हम उसके इनर एचटीएमएल पार्ट में रखते हैं, यानी कि पूरी वेबसाइट जो है वो आपकी कंटेनर के अंदर आती है। अब बूटस्ट्रैप ने क्या किया? बूटस्ट्रैप ने ये करा कि हमें कंटेनर के बेसिकली दो पोर्शंस अवेलेबल दिए। कंटेनर के दो पोर्शंस बूटस्ट्रैप ने हमें प्रोवाइड किया है। पहला पोर्शन जो है वो है फिक्स्ड विड्थ, यानी कि फिक्स्ड विड्थ का मतलब ये होता है जिसके अंदर हमारे पास जो होती है एक लिमिटेड विड्थ को फिक्स कर देता है, यानी कि 400 पिक्सल, 500 पिक्सल, 600 पिक्सल, 800 पिक्सल को, यानी कि उसकी विड्थ को फिक्स कर रहा है। और एक पोर्शन है जो हमारे पास है 100%। 100% का मतलब ये होता है कि जब आप किसी बड़ी स्क्रीन पर अपनी वेबसाइट को देख रहे हैं, आप किसी छोटी स्क्रीन पर अपनी वेबसाइट को देख रहे हैं, आप मोबाइल डिवाइस पर अपनी वेबसाइट को देख रहे हैं, तो उसमें आपका जो वेबसाइट की जो विड्थ है वो 100% कवर करेगा। यानी कि ये दो सेक्शंस पे बूटस्ट्रैप ने हमें कंटेनर को पोर्शनली डिवाइड कर दिया। अब आपको मैं समझाता हूँ कि इसका काम और इसकी यूटिलाइजेशन एक्चुअली कैसे होगी। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने जो बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ जाना है, क्योंकि मैं आपको कई मरतबा समझा चुका हूँ कि आपको बूटस्ट्रैप की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ जाएं और वहाँ पे उसके डॉक्यूमेंट्स को स्टडी करें। हम आते हैं अपने इस ऑफिशियल वेबसाइट पे क्लिक करते हैं, उसके बाद डॉक्स यानी कि डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करेंगे। देन अब आपको यहाँ पे ढूँढना है कि कंटेनर कहाँ लिखा है, तो हमारे पास ये देखें लेआउट में हमारे पास एक यूआरएल, एक लिंक हमें दिख रहा है कंटेनर्स का, आपने इस पे क्लिक करना है। देन अब आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको दिखा रहा है, दिस इज़ ये जो पूरा चार्ट इसने आपको बना के दिया है। सबसे पहले आपको ये चार्ट को समझना पड़ेगा। बूटस्ट्रैप के जो प्रीवियस वर्जन थे जिसमें 3 है, 4 है, तो बूटस्ट्रैप ने अपने 3 और 4 वर्जन में कंटेनर की सिर्फ 2 क्लासेस हमें दी थी। एक था कंटेनर और एक है कंटेनर फ्लूइड। बूटस्ट्रैप 5 ने हमने इसमें अपनी मज़ीद क्लासेस को ऐड कर दिया जो आपको यहाँ पर दिख रही है। कंटेनर एसएम, कंटेनर एमडी, एलजी, एक्सएल एंड डबल एक्सएल, ये पार्ट हमें बूटस्ट्रैप 5 ने ऐड करके दिया, मतलब ये इसकी एडिशनल क्लासेस हैं। यानी कि अब मज़े की बात कि बूटस्ट्रैप ने अपनी तमाम क्लासेस का कोड ऑलरेडी पहले से करके रखा है, आपने जस्ट उसकी क्लास को यूज़ करना है जहाँ उसकी ज़रूरत आपको पड़ रही है। सिंपल इज़ दैट। अब आप इसको इस तरह समझें, ये कुछ आपको डिवाइसेस की विड्थ अवेलेबल हैं, एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज एंड डबल एक्स लार्ज। यहाँ पे अब आपको ये देखना है कि आपकी डिवाइस कौन सी है जिस पे आप अपनी वेबसाइट को व्यू कर रहे हैं। आप 576 पिक्सल से नीचे की की डिवाइस पे देख रहे हैं, आप 576 से बड़ी जो डिवाइस है उस पे देख रहे हैं, 768 से बड़ी डिवाइस पे आप देख रहे हैं। यानी कि इट डिपेंड्स कि आपके पास कौन सी डिवाइस है जिस पे आप अपनी वेबसाइट को व्यू कर रहे हो। एक मिसाल के तौर पे, अब यहाँ पर आपको दिख रहा है कि फॉर एग्जांपल कि कंटेनर ने जो हमें यहाँ पर जो आपको दिख रहा है कि कहीं पे 100% है तो कहीं पे कुछ विड्थ्स अवेलेबल हैं। तो जहाँ पे आपको 100% दिख रहा है यानी कि ये 100% है, यानी कि 100% से मुराद ये है 100% से कि जितनी बड़ी आपकी डिवाइस की विड्थ होगी 100% स्क्रीन को आपकी वेबसाइट कवर करेगी। क्योंकि अगर जैसे कि आपको दिख रहा है 576, बेसिकली 576 हमारे पास मोबाइल की डिवाइस होती है। अब अगर मोबाइल डिवाइस के ऊपर आपकी वेबसाइट कोई फिक्स्ड विड्थ पे चली जाएगी तो नीचे उसके हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल आप बेसिकली आने का चांस होगा, तो पूरी वेबसाइट की तो लुक एंड फील खराब हो जाएगी। तो दैट इज़ वाई मोबाइल स्क्रीन के ऊपर इन्होंने 100% को रखा है। अगर हम आते हैं मोबाइल स्क्रीन यानी कि 576 पिक्सल से बड़ी डिवाइस के ऊपर, अब बड़ी डिवाइस के अंदर इन्होंने विड्थ को यानी कि कंटेनर की विड्थ को इन्होंने फिक्स कर दिया विच इज़ 540। इसी तरह मीडियम 768 के अंदर इन्होंने विड्थ को फिक्स किया हुआ है, यहाँ पे भी विड्थ को फिक्स किया हुआ है, यहाँ पे भी विड्थ को फिक्स किया हुआ है और यहाँ पे भी विड्थ को इन्होंने फिक्स किया हुआ है। यानी कि जो बड़े से बड़ी जो स्क्रीन है जिसको इन्होंने डबल एक्स यानी कि डबल एक्स लार्ज यानी कि डबल एक्सएल कहते हैं, तो उसकी विड्थ को जो कि 1400 पिक्सल से बड़ी रेजोल्यूशन की डेस्कटॉप या कोई बड़ी स्क्रीन होगी उस पर इसकी विड्थ को कंटेनर की विड्थ को फिक्स किया कर दिया है 1320 के ऊपर। और इससे पहले यानी कि बूटस्ट्रैप 4 में एक्स्ट्रा लार्ज मौजूद था यानी कि एक्सएल था जिसकी जो विड्थ थी वो थी 1140 पिक्सल। इसको आपने अब अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इसको नहीं समझेंगे
तो आपका कंटेनर की जो कॉन्सेप्ट है वो आपको बिल्ट नहीं होगा और आपकी वेबसाइट के ऊपर डेफ़िनेटली बहुत सारे बग्स आएँगे। समझना क्या है? बहुत आसान करें, बहुत ईज़ी करें। आपको सिर्फ़ ये देखना है कि आपको कंटेनर को कहाँ और कैसे यूज़ करना है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि कंटेनर को आप इस्तेमाल किस तरीके से करेंगे। बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझाऊँगा, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, लास्ट क्लास में मैंने आपको बूटस्ट्रैप का सीडीएन बेसिकली यूज़ करना बताया था। अब मैं आपको बूटस्ट्रैप के पैकेज को डाउनलोड करना बताऊँगा कि वो आप कैसे करेंगे और उसमें से कौन-सी फ़ाइल को फ़िलहाल आपने अभी यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम इसी वेबसाइट पे आएँगे, जो ये बूटस्ट्रैप की ऑफ़िशियल वेबसाइट है, और यहाँ पर आपको सबसे ऊपर एक सेकंड लिंक आपको दिख रहा है जिसका नाम है डाउनलोड। आपने डाउनलोड पे क्लिक करना है, देन आपके पास ये एक पेज खुलेगा और इस पेज में कंपाइल्ड जेएस एंड सीएसएस का जो आपको यहाँ पर आपको हेडिंग दिख रही है, आपने सिंपल इस हेडिंग पे के नीचे एक बटन है डाउनलोड का, आपने इस पे क्लिक कर देना है। जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक पैकेज डाउनलोड हो जाएगा। मेरे पास पैकेज डाउनलोड जो है वो हुआ है और मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरा पैकेज है। ये आपके पास कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है? आपने क्या करना है, इस पैकेज को खोलना है, यानी कि जो इसकी ज़िप फ़ाइल है आपने उसको अनज़िप करना है। अनज़िप करने के बाद आपको उस फ़ोल्डर में जाना है और यहाँ पर आपको 2 फ़ोल्डर्स आपको मिलेंगे, सीएसएस एंड जावास्क्रिप्ट के, ठीक है? मैंने सिंपल क्या किया है, मैंने सीएसएस के अंदर कि मैं यानी कि सीएसएस के अंदर जितनी भी फ़ाइल्स आ रही हैं, उनमें से मुझे एक फ़ाइल रिक्वायर्ड थी जिसका नाम था bootstrap.min.css। ये फ़ाइल बेसिकली मैंने कॉपी करी है और कॉपी करके फिलहाल तो मैंने अपने फ्रंट पे यानी कि डेस्क यानी कि जो मेरा मेन फ़ोल्डर है, फ़ोल्डर में मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। आप प्रॉपर काम करें, आप प्रॉपर काम ये करेंगे, ये जो फ़ोल्डर आपको दिख रहा है बूटस्ट्रैप का, ये यहाँ नहीं होना चाहिए। यहाँ पे सिंपल आप एक काम करेंगे, आप फ़ोल्डर बनाएँगे सीएसएस का और सीएसएस के अंदर इस फ़ाइल को पेस्ट करेंगे और जब आप अपनी वेबसाइट के ऊपर यानी कि अपने पेज के ऊपर जब आप इसको लिंक करवाएँगे, तो आप अपने सीएसएस के फ़ोल्डर के थ्रू आप इसको लिंक करवाएँगे, सिंपल एज़ दैट, और कोई साइंस आपने इसमें यूज़ नहीं करनी है। मैं आपको दिखा देता हूँ, किस तरीके से करनी है। न्यू फ़ोल्डर पे जाते हैं, हम एक फ़ोल्डर बनाते हैं सीएसएस का और इस फ़ाइल को हम इस फ़ोल्डर में ड्रैग कर देते हैं। अब इस फ़ोल्डर के अंदर ये फ़ाइल मौजूद है, ठीक है? अब आपने सिंपल अपने आना है, अपने वीएस कोड में आना है। ये हमारी लास्ट टाइम वाली क्लास की फ़ाइल है। अब आपने क्या करना है, ये आपका हेड का टैग है, ठीक है? हेड के टैग में अब इस फ़ाइल को करवाएँगे लिंक। लिंक किस तरह कराएँगे मैं आपको बताता हूँ। आपने क्या लिखना है, लिंक href, हाँ, यानी कि हाइपर रेफरेंस। उसके बाद सॉरी, मैं यानी कि प्रॉपर मैं आपको बता रहा हूँ, आपने क्या करना है, सबसे पहले लिखना है लिंक रेल। रेल मीन्स होता है रिलेशनशिप, ठीक है? वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे स्टाइल शीट। उसके बाद अब हम यहाँ पे रखेंगे एचएरएफ। ये मैं पहले भी लिख सकता था बट मैं एक सीक्वेंस को फॉलो करता हूँ, दैट्स व्हाई मैंने वो रिमूव करके रिलेशन को पहले कॉल करवाया। अब हमारी वो फाइल कहाँ मौजूद है, डेफिनेटली हमारे फोल्डर में मौजूद है। तो फोल्डर के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे css स्लैश bootstrap.min.css। ये मेरी फाइल है और मैंने यहाँ से इसको बंद कर दिया, दैट्स इट। अब मुझे कुछ नहीं करना। अब सिंपल मैं आऊँगा अपनी बॉडी के अंदर और बॉडी में आने के बाद यहाँ पर मैं सिंपल लिखूंगा h1 और h1 में मैं कुछ भी लिख दूंगा। लेट सपोज h1 में मैंने यहाँ पे लिखा प्रोग्रामिंग, ठीक है? उसके बाद हम इसको रन करके देखते हैं। एक सेकेंड। ओके, तो देखिए ये मेरे पास डेफिनेटली मेरा जो पूरा कोड है वो सक्सेसफुली काम कर रहा है। अब मुझे क्या करना है, हम बात करेंगे कंटेनर्स की। अच्छा, ये जो कंटेनर का मैंने आपको दिखाया ना पूरा चार्ट, बेसिकली इसको हम एक और नाम भी देते हैं। इसको हम कहते हैं ब्रेक पॉइंट्स। देखें ऊपर भी लिखा हुआ आ रहा है ब्रेक पॉइंट्स। आप जब इस पर क्लिक करेंगे ना तो ये आपको ब्रेक पॉइंट्स बता रहा है। ये वही ब्रेक पॉइंट्स के डायमेंशन है जिसका जिक्र अभी हम कंटेनर्स में कर रहे हैं, ठीक है? तो ये ब्रेक पॉइंट्स का मतलब ये होता है किस पॉइंट पे कौन सी चीज़ टूटेगी। जैसे कि 576 आपको एक प्रॉपर आपको यहाँ पर एक यूनिट दिख रहा है, यानी कि ये एक पिक्सल है। 576 पिक्सल से जब हम नीचे जाएंगे तो स्क्रीन की रेजोल्यूशन चेंज होएगी, यानी कि फिर आपकी स्क्रीन वो स्मॉल में नहीं काउंट होगी, वो एक्स्ट्रा स्मॉल में काउंट होगी, यानी कि ये ब्रेक पॉइंट हो गया। अगर आप 576 पिक्सल से ऊपर जाते हैं यानी कि 768 पिक्सल पे जाते हैं, तो यानी कि अब आपका स्मॉल मीड जो डायमेंशन है स्क्रीन का वो नहीं रहा, अब आप मीडियम की तरफ शिफ्ट हो गए। ये जो स्मॉल से मीडियम का सफर है, ये एक ब्रेक पॉइंट से दूसरे ब्रेक पॉइंट की तरफ जाना, इस प्रोसेस को ब्रेक पॉइंट डायमेंशंस कहते हैं। सिंपल इज ब्रेक पॉइंट्स इसी को कहा जाता है कि आपने एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन पे अपने आप को मूव कर रहे हैं, दैट इज अ ब्रेक पॉइंट। अब आपने क्या करना है, आप सिंपल यहाँ पे आएंगे और आपको मैं अब बताने जा रहा हूँ, इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं एक डिफ टैग ओपन कर रहा हूँ, ठीक है? डिफ टैग के अंदर हम एक सिंपल सा एक क्लास यहाँ पे बनाएंगे और क्लास, क्योंकि बूटस्ट्रैप के अंदर हमें क्लासेस मिलती हैं तो हम यूज़ करेंगे क्लासेस को, ठीक है? क्लास एक आइडेंटिटी होती है। जिस तरह आप लोगों ने HTML में जो आपने एंकर लिंक पढ़ा तो उसमें आपको याद होगा, आपने उसका जो थर्ड लिंक था जिसका नाम था एंकर लिंक, जिसको हम बुकमार्क भी कहते हैं, उस लिंक को कॉल करवाने से पहले आपने सबसे पहले क्या लिखा था, a href इक्वल्स टू हैश।
हैश के बाद कोई भी यूनिक नाम, तो यूनिक नाम से पहले हमने हैश लगाया। हैश रिप्रेजेंट करता है आईडी को और क्लास रिप्रेजेंट करता है डॉट को, तो यानी कि यहाँ पर हमने क्लास लिखना पड़ेगा, हमें क्लास को लिखना पड़ेगा। और जब यहाँ और जहाँ ये क्लास बनी है वहाँ ये क्लास बनी है डॉट के रिप्रेजेंटेशन से, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये बूटस्ट्रैप की वो क्लास हैं जो बूटस्ट्रैप ने हमारे लिए बनाई है, और इन्हीं क्लासेस को हम यूज़ करेंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत पड़ेगी, आपको दिख रहा है छोटा सा एक डॉट आपको दिख रहा है कि जो जहाँ जहाँ डॉट है ना, डॉट का मतलब है क्लास, डॉट रिप्रेजेंट करता है क्लास को। और इस डॉट के आइटम्स को यानी कि इसकी प्रॉपर्टीज को कॉल करने के लिए हम यूज करते हैं यहाँ पर एक वर्ड क्लास। सिंपल आप ये याद रखें, आप सिंपल इस पंचायत में नहीं पढ़ें क्योंकि ये आपको अभी इनिशियल स्टेज पे शायद आपको कंफ्यूज कर दे। आपको सिंपल लिखना है डिफ के बाद क्लास, डिफ क्लास इक्वल्स टू, और आप यहाँ पे लिखें कंटेनर, ठीक है। आपने लिखा कंटेनर, ओहो कंटेनर, डेट्स इट। अब आप इस डिफ के अंदर आपने यहाँ पे एक स्लोगन लिखा जो आपको पता है कि मुझे बहुत पसंद है, विच इज़ प्रोग्रामिंग मेक्स लाइफ ईजी। और ये बिल्कुल सच बात है, प्रोग्रामिंग ज़िंदगी को आसान कर देता है। और अब इसको हम चला के देखते हैं, ठीक है। तो देखिए, अब आप देखें यहाँ पर आपको एक चीज़ विजिबल हो रही होगी कि प्रोग्रामिंग थोड़ा सा हट गया, थोड़ा सा अपनी जगह से छोड़ दिया। यानी कि एक है कंटेनर और एक है कंटेनर फ्लूइड, दोनों में क्या डिफरेंस है मैं आपको समझाता हूँ। अब हम एक काम करते हैं, हम एक एडिशनल सीएसएस अपनी लिखते हैं ताकि हमें थोड़ा सा समझ में आ जाए। और एडिशनल सीएसएस मैं लिख रहा हूँ, इनलाइन जो एम्बेड सीएसएस होती है उस पर काम करूँगा। तो मैं अपनी ही मेन फाइल के अंदर स्टाइल का टैग ओपन करूँगा हेड के अंदर, और यहाँ पे मैं अपनी फिलहाल अपनी क्लास पे काम करूँगा। तो क्लास को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कंटेनर, यानी कि डॉट कंटेनर, कर्ली ब्रेसेस। और ये सब क्या चीज़ें क्या हो रही हैं, बिल्कुल आपने परेशान नहीं होना, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है कंटेनर क्या है। ये जो तरीका है, ये जो पैटर्न मैं लिख रहा हूँ, जब मैं आपको सीएसएस पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं आपको समझा दूंगा कि डॉट और ये कंटेनर और ये कर्ली ब्रेसेस वगैरह ये सब चीज़ें क्या है, मैं आपको बाद में बता दूंगा, ठीक है। हम यहाँ पर एक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे बॉर्डर की, मैंने यहाँ पे लिखा 3 पिक्सल, और कलर हम यहाँ से करते हैं रेड, और बॉर्डर का टाइप हमने रखा सॉलिड। इसको मैंने सेव किया, सेव करने के बाद इसको चेक करते हैं। अब आप ये देखें, ये है आपका कंटेनर जिसके अंदर आपका डाटा मौजूद है। अब आप ये देखें, ये जो साइडों से आपको स्पेस दिख रहा है, ये जो आपको स्पेस दिख रहा है, ये बेसिकली ये है आपका वो स्पेस जो इस मेरे लैपटॉप के रेजोल्यूशन के अकॉर्डिंग इस वक्त आया हुआ है, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, पहले तो बहुत रिलैक्स होकर मेरी बात समझिएगा। ये जो साइडों का स्पेस आपको दिख रहा है, ये आपको सिर्फ इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये क्लास है यूज़ हो रही है कंटेनर की। अगर यहाँ पे यूज़ होगी क्लास कंटेनर फ्लूइड की, तो फ्लूइड का मतलब होता है 100%, तो ये साइडों का स्पेस भी आपको नहीं देगा। यानी कि हमने यहाँ पे आना है, और अगर यहाँ पर आके मैं सिंपल ये लिखूँ कंटेनर डैश फ्लूइड, सेव करेंगे तो आप ये देखें, ये अब कोई स्पेस नहीं आ रहा, लेकिन वो रेड बॉर्डर इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि क्लास मैंने सिर्फ कंटेनर की बनाई है। मैं यहाँ पे कंटेनर फ्लूइड की क्लास भी बना लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि मैं आपसे एक्चुअली बात करना क्या चाह रहा हूँ। मैंने यहाँ पे कंटेनर फ्लूइड, अब आप ये देखेंगे दोबारा आपके पास ये जो बॉर्डर है ये आ गया, लेकिन स्पेसेस जो हैं वो खत्म हो चुके हैं। अच्छा, अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस दिख रहा होगा, तो आपने परेशान नहीं होना। ये जो स्पेस है ये आता है, और ये पैडिंग का स्पेस है जो हमें कंटेनर प्रोवाइड करता है राइट और लेफ्ट से। 15 पिक्सल्स का साइडों से हमें जो गैप है, पैडिंग है, वो हमें बाय डिफ़ॉल्ट मिलती है, बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। इसको कम ज़्यादा बिल्कुल कर सकते हैं, प्रोफेशनली हम बिल्कुल हर चीज़ को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, डोंट वरी। लेकिन आगे चल के थोड़ा सा बात को समझने की कोशिश करो। नाउ अब आपने करना क्या है, हम आते हैं वापस अपने कोड के अंदर, और यहाँ पे आप देखें हमने कंटेनर की क्लास और कंटेनर फ्लूइड दोनों को नॉमिनेट कर दिया, बट राइट नाउ अभी मैं फिलहाल जो है वो कंटेनर की बात करूंगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा कंटेनर, मैंने उसको सेव किया, और वापस मैं इधर आता हूँ। तो अब आप देखें वापस आपको स्पेस यहाँ पे थोड़ा सा मिल गया। नाउ अब आपको मैं दूसरी तरफ लेके जा रहा हूँ। अब आप इसके ऊपर करेंगे राइट क्लिक। राइट क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर आपको दिख रहा है इंस्पेक्ट, आपने जाना है अपने इस पेज के इंस्पेक्ट एलिमेंट के ऊपर, और यहाँ पे अब आपको देखें, यहाँ पर एक चीज़ आपको लिखी हुई दिख रही है रूट। अब ये रूट क्या है, रूट मैं आपको समझाऊंगा डिटेल में, ठीक है। लेकिन पहले आप आएंगे इस जगह पे, यहाँ पर आपको छोटा सा एक आइकन दिख रहा है जिसमें आपको मोबाइल और लैपटॉप दोनों आपको डिवाइसेस टाइप के दिख रहे हैं। ये बेसिकली एक टॉगल डिवाइस है टूल बार की। आपने करना है कि आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जब आप क्लिक नहीं करेंगे ना तो आपको ऐसा दिखेगा, जब आप क्लिक करेंगे तो आपको ऐसा दिखेगा। उसके बाद ऊपर आपको यहाँ पर एक एरो दिख रहा है जिसमें मुख्तलिफ डिवाइसेज आपको यहाँ पे शो हो रही है, बट आपने कोई पर्टिकुलर डिवाइस यूज़ नहीं करनी, आपने जाना है रिस्पॉन्सिव के ऊपर। अब रिस्पॉन्सिव पर आप ये देखो आपका रेजोल्यूशन इस वक्त क्या है, 547। 547 का मतलब ये इस वक्त हम एक्स्ट्रा स्मॉल की कैटेगरी में मौजूद हैं। यानी कि एक्स्ट्रा स्मॉल में आप यहाँ पर इसका ब्रेक पॉइंट देखो 100% है, यानी कि आपका कंटेनर जो है वो 100% है एक्स्ट्रा स्मॉल के ऊपर जो आपको यहाँ पे दिख रहा है 547, और जबकि यहाँ पर एक्स्ट्रा स्मॉल जो है दिया हुआ है 576 के ऊपर, यानी कि बिल्कुल सही है, हम 576 से नीचे हैं। और यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये बिल्कुल 100%, यानी कि ये बिल्कुल देखें पॉइंट टू पॉइंट मिला हुआ है, यानी कि ये 100% के ऊपर इस वक्त चल रहा है। अगर मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करता हूँ, यानी कि थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, देखें अब आप देखें
ये हो गया ब्रेक पॉइंट। ब्रेक पॉइंट ये हो गया कि अब मैं आ गया स्मॉल के अंदर, और स्मॉल में 100% नहीं है, स्मॉल में जो उसकी विड्थ फिक्स की हुई है वो है 540 पिक्सल। ये चीज़ आपको समझानी है कि जैसे-जैसे मैं अपने ब्रेक पॉइंट यानी कि अपनी डिवाइसेज़ से मैं आगे जा रहा हूँ, तो मुझे गैप्स कहीं पे ज़्यादा मिल रहा है, कहीं पे कम मिल रहा है और कहीं पे 100% मिल रहा है। दिस इज़ जस्ट आई वांट टू टेल यू, ये है एक्चुअल आपका कंटेनर का गेम। अब इसी कंटेनर में हमारे पास रॉ भी होती है, इसी कंटेनर में हमारे पास कॉलम भी होता है। अब ये रॉ और कॉलम का बेसिक क्या गेम है, ये मैं आपको डिटेल में समझाऊँगा प्रॉपर टॉपिक के वाइज़, ठीक है? अब जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं कॉलम तो मैं आपको बिल्कुल एक नेक्स्ट वीडियो में समझाऊँगा, अभी मैं फिलहाल एक रॉ पे बात करता हूँ। अब मैं इधर आया, कोड पे आया, एक चीज़ मैं आपको समझाऊँ, हम अब लेंगे एक और डिव लेंगे, ठीक है? और यहाँ पे मैंने लिखा div डॉट रॉ। एक्चुअली इट्स नॉट रॉस, इट इज रॉ। अब एक कंटेनर में एक रॉ होती है और एक रॉ में 12 कॉलम्स होते हैं एज पर बूटस्ट्रैप गाइडलाइंस। एक रॉ में 12 कॉलम्स का गेम होता है, ठीक है? अब 12 कॉलम्स का मतलब है एक रॉ डिवाइड हो गई है 12 कॉलम्स के अंदर। यहाँ पे अभी मैं कॉलम्स कॉलम्स पे बात नहीं कर रहा, अभी मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ रॉ के ऊपर। अब मैं रॉ में यहाँ पर कुछ भी लिख देता हूँ। मैंने यहाँ पर वही लिख दिया एज यूजुअल, जो मेरा फेवरेट स्लोगन है, प्रोग्रामिंग मेक्स लाइफ ईजी। उसके बाद अब यहाँ पे मैं आया और यहाँ पे मैंने एक कलर लगा दिया, मैंने लिखा बीजी डैश, और मैंने यहाँ पे एक कलर का नेम है, क्लास है बेसिकली बीजी सक्सेस। और जब मैं यहाँ पर इसको रन करूँगा तो आपको ये दिख रहा है, ठीक है? यानी कि अब आप ये देखो, सिंपल इस तरीके से आपको दिख रहा है। अच्छा, उसके बाद अब मैं इधर आया, मैंने इसको मतलब कि इसको मैंने कॉपी किया, कॉपी करके मैं यहाँ पर आया और मैंने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है? कहीं पे मैं सक्सेस यूज़ करता हूँ, कहीं पे मैं इन्फो यूज़ करता हूँ। ये सब क्लासेस के नेम है, आपको वक्त के साथ साथ याद हो जाएगा। और कहीं पे मैं वार्निंग यूज़ करता हूँ। सेव किया इसको मैंने, तो आप ये देखें, एक कंटेनर में 3 रॉस, एक कंटेनर में 3 रॉस हमने ले ली और तीनों रॉस आपको यहाँ पर प्रॉपर्ली दिख रही हैं, इस तरीके से मूव कर रही हैं। क्योंकि बेसिकली आपको पता है कि बूटस्ट्रैप रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो कि पॉपुलर है बेसिकली रिस्पॉन्सिव वेबसाइट के लिए। तो इस तरीके से काम हम इसके ऊपर करते हैं। आपको दिख रहा होगा किस तरह ब्रेक पॉइंट के ऊपर कहीं पे 100% विड्थ है, कहीं पे गैप्स आ रहे हैं। ये जस्ट आपको समझना है, आपको कंटेनर की क्लासेस की मदद से, दैट्स इट। और कोई बड़ी मसला की बात नहीं है। हम जैसे-जैसे सीरीज़ में आगे कंटिन्यू करेंगे, हम प्रॉपर, क्योंकि हमें सारा काम ही कंटेनर, रॉ एंड कॉलम्स के अंदर करना है। तो आपने परेशान नहीं होना, हम इस चीज़ को प्रॉपर फ़ॉलो करेंगे और प्रॉपर फ़ॉलो करते हुए हम आपको समझाएँगे कि ये सारा काम किस तरीके से होगा। तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, सिर्फ़ कंटेनर के गेम को समझो, कंटेनर का गेम क्या है, दैट्स इट। प्रॉपर कोडिंग प्रॉपर कोडिंग मैं आपको कंटेनर, रॉ, कॉलम डिफरेंट बिल्कुल करके बताऊँगा, लेकिन आपने परेशान नहीं होना। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कंटेनर का, और कंटेनर के जो ग्रिड पॉइंट्स हैं आपको वो भी समझ में आया होगा कि कंटेनर के कहाँ-कहाँ जो इसके ग्रिड्स हैं, ये बेसिकली इसको ग्रिड मैंने वर्ड यूज़ किया, ये ग्रिड भी कहलाते हैं। अब देखिए नीचे यहाँ पे ग्रिड दिया हुआ है, लेकिन ग्रिड कैसे काम करेंगे, विल टॉक अबाउट इट लेटर। लेकिन अभी आपको सिर्फ ये समझना है, ये इसके यूनिट्स हैं एक्स्ट्रा स्मॉल जो कि 576 पे शुरू होता है, स्मॉल 576 से बड़े है, मीडियम 768, लार्ज 992, एक्स्ट्रा लार्ज 1200 और 11, और डबल एक्सएल जो है वो 1400 पिक्सल से बड़ा होता है। यानी कि हाई डेफिनेशन जो एलसीडीज होती हैं या जो आपको डेस्कटॉप होगा उसके लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है? सिंपल है। यहाँ से आपका डेस्कटॉप शुरू हो जाता है। ये आपका लैपटॉप कंसिडर कर सकते हैं। ये है आपका आईपैड या टैबलेट, और ये दोनों डिवाइस, ये दोनों जो यूनिट्स हैं ये आपके मोबाइल की यूनिट्स में काउंट होती हैं। तो आई होप कि आपको ये पॉइंट जो है समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो पे कमेंट लाज़मी करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह